बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइन्स 2। दोस्तों, अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइन्स 2। और आज जो कल से लेके अब तक की जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान और इंडिया में क्या चल रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या हुआ है, और उसके अलावा जो आलमी जो माहौल है वो पाकिस्तान को और क्या कहते हैं भारत को किस तरीके से देखते हैं, और भारत ने क्या क्या किया है, पाकिस्तान क्या क्या बदले में कर रहा है, पड़ोसी ममालिक और पाकिस्तान को किस किस की सपोर्ट हासिल है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए। जी जनाब, सबसे पहली चीज़ तो है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल 11वें रोज से जो है वो कल रात भर फायरिंग होती रही है। दोनों तरफ तबादला हुआ है बड़ी शदीद किस्म की शेलिंग का, और तोपें भी चली हैं। लेकिन बदले में जब पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल की जो खिलाफ वर्जी भारत की तरफ से हुई है तो उसका भरपूर जवाब दिया, जिसके विजुअल्स भी आपको मुख्तलिफ चैनल्स पे और मुख्तलिफ सोशल अकाउंट्स पे मिल रहे हैं। तो भारतीय तोपें जो है वो खामोश होने पर मजबूर हुई। यहाँ तक कि इनके ड्रोन्स और जो क्या कहते हैं जहाज वगैरह हैं वो भी आने की कोशिशें कर रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान ने क्या किया है, सिंतास माहे के हवाले से बात करेंगे, आलमी रद्दमल के हवाले से बात करेंगे, ईरान का क्या इसमें और अमेरिका क्या क्या जो है वो रद्दमल आया है वो देखेंगे। पाकिस्तान के मुताबिक जो भारत आइंदा 24 से 36 घंटों में कार्रवाई करने वाला है उसके हवाले से बात करेंगे। भारत ने कश्मीर में क्या किया, भारतीय वजीर दिफा जो है उसने क्या चीज़ की है। पीटीआई का जो मतलब कल जो इजलास हुआ था उसमें पीटीआई ने क्या किया, जो एनएससी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ था उसमें पीटीआई के लोगों ने क्या हरकत की है। पाकिस्तान के एलएसी के करीब जो है TPS-11 के रडार सिस्टम है, उसके हवाले से चाइना की जो पाकिस्तान को इमदाद है, पाकिस्तान के साथ खड़े होने के जो मामला है उसके हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ हम आज़ाद कश्मीर में उसके सदर ने क्या बात की है, और मुफ्ती तारिक मसूद का यहाँ पर बयान बड़ा ज़बरदस्त है तो उसके हवाले से बात करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग। अब स्टार्ट करते हैं बाकायदा तौर पे। कल रात को लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत शदीद किस्म की शेलिंग हुई है दोनों तरफ, क्योंकि भारत ने हमेशा से सीज फायर का और एलओसी का जो है वो खिलाफ वर्जी की है। तो उस पर जो है पाकिस्तान ने शदीद रद्द अमल जाहिर करते हुए और जवाबी कार्रवाई की, जिसमें भारतीय तोपों का जो है वो उनको खामोशी इख्तियार करनी पड़ी। उनके जो काफ़ी ठिकाने, काफ़ी चौकियाँ तबाह भी हुई हैं, जिसके विजुअल्स आपको मुख्तलिफ चैनल्स पे नज़र आ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे मिल जाती तो मैं भी चलाता हूँ। सिंतास माहे जो इंडस ट्रीटी है उसको मअतल करके भारत ने कश्मीर में सलाल और बगलेहार हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है उस पर काम का आगाज शुरू कर दिया है, और जिससे पाकिस्तान के लिए पानी की फराहमी मुतासर होगी। ठीक है, जिसके हवाले से मुसलसल के मतलब आप एक यूनाइटेड नेशन में ये ट्रीटी जो बनाई गई थी वहाँ पर सिंतास माहे के हवाले से, तो उसकी जो है वो पामाली आप देख लीजिए कि भारत जो है वो किस हद तक जा रहा है। अब इस पे आलमी रद्द अमल जो आया है तो उसमें क्या हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों ममालिक को सफारती ज़राए से मामला हल करने पर जो है वो जोर दिया है कि दोनों जो है ममालिक आपस में सफारती ताल्लुकात इस्तवार करें और उस पर काम करके जो है इस मामले को ख़त्म करें। जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास हराब हराबची जो है वो इराकची सॉरी ये इन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है ताकि दोनों ममालिक जो हैं उनके दरमियान सालिसी कर सकें और कशीदगी को कम किया जा सके। तो सालिसी का जो इन्होंने पेशकश की है कि हम इसमें बीच में आते हैं और आप लोग देखें। जंग जो है ना इट्स नॉट अ गुड थिंग बाय द वे, लेकिन ये कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान क्योंकि हमने सारे सबूत और शवाहिद रखे हैं, लेकिन अगर हम सालिसी की बात करते हैं या सफारती तौर पर इस मामले को हल करने की कोशिश करते हैं तो भारतीय मीडिया जो है, गोदी मीडिया, वो मुसलसल पाकिस्तान को ट्रोल करते हैं, पाकिस्तान डर गया और ये हो गया वो हो गया, अबला अबला उल्टी सीधी बातें। ठीक है, लेकिन भारत कह रहा है कि हम कोई सालिसी नहीं करेंगे। अमेरिका के नायब सदर JD वेनिस ने भारत के अमल का भारत से तामुल का मुजाहरा करने को कहा है। पाकिस्तान से दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी जो है वो डिमांड की गई है। अब आप एक बात बताइए, अमेरिका हमेशा से जानता है कि पाकिस्तान के ने जो है पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका के कहने पे जो जितने भी जो दहशतगर्द हैं और वो अपने उस पर भी खुद से भी जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन अमेरिका फिर भी जो है पाकिस्तान को ही ब्लेम कर रहा होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान के मुताबिक भारत आइंदा 24 से 36 घंटों में फौजी कार्रवाई की
मनसूबाबंदी कर रहा है। ठीक है, 24 से 36 घंटे में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं बॉर्डर पे किस कदर कशीदगी ऑलरेडी पाई जाती है। भारत ने कश्मीर में आम लोगों की दहशतगर्दी आम लोगों को दहशतगर्द साबित करने के लिए इनके खिलाफ जाली कार्रवाइयां करना शुरू कर दी हैं। लोगों को घरों से उठा रहे हैं और उनको दहशतगर्द, किसी को पाकिस्तानी एजेंट, किसी को जो है वो पाकिस्तानी रेंजर्स का एहलकार बता के जो है उसको उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और माओ की गोदें उजाड़ रहे हैं। माएँ बहनें जो है उनको उठा के उनके साथ क्या किया जा रहा है सबको पता है। भारतीय वजीर दिफा ने अतला सादी की फैक्ट्री में तमाम तवील छुट्टियों को मनसूख कर दिया गया। यानी कि आप देखिए कि भारत जो है वो असला बनाने में जो है वो और ज़्यादा उसने कार्रवाई तेज कर दी है कि अपना असला ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए, क्योंकि उनको पता है कि ये जंग जो है वो कोई छोटी चीज़ नहीं है। पीटीआई ने इजलास का बायकॉट किया है। जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ है उसमें उन्होंने जो है शिरकत नहीं की। क्यों? क्योंकि इमरान खान उसमें मौजूद नहीं थे। अब अगर हम राना सनाउल्लाह साहब के जो बयान है उसको देखें तो उसमें हो सकता है कि आपको इन फ्यूचर विद इन अ वीक में भी इमरान खान साहब जो है वो इजलास में शिरकत करते हुए नजर आए। जबकि पीटीआई ने भरपूर तरीके से पाकिस्तान आर्मी का जो है वो साथ देने का ऐलान किया इमरान खान साहब ने, और उन्होंने वहां से जेल में से बैठ के जो है वो भारत की नींदें हराम करके रख दी, क्योंकि वो एक अजीब किस्म का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। पाकिस्तान ने एलओसी के करीब जो TPS-11 रडार सिस्टम है और चीनी साख्ता DWL-002 पैसिव रडार जो है इसको तैनात कर दिया है। ये सिस्टम सिग्नल्स खारिज करते हैं जिसकी वजह से इनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है, बल्कि नामुमकिन हो जाता है। लेकिन ये दुश्मन के रडार और नेविगेशन सिस्टम को जैम कर देते हैं। अब इनके रडार वगैरह और नेविगेशन सिस्टम जो है वो जाहिर है कि आपको पता है राफेल भारत के पास मौजूद है, फिर इनके ड्रोन सिस्टम्स वगैरह जो है वो भी इसको डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो उसको फौरी तौर पे जाम कर देंगे और वो ऑन द स्पॉट जो है वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो गिर जाए या उनके ऊपर अटैक हो जाए या फिर जो है आपको पता है कि क्या कुछ हो सकता है। अच्छा, इसकी वजह से दुश्मन को जम्मू के इलाके में कमर्शियल ड्रोन्स को शदीद GNSS ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा, जिससे सिवा सलामती जो है वो मवासलाती निज़ाम जो है वो मुतासर हुआ है। आज़ाद कश्मीर के सदर सुल्तान महमूद चौधरी ने आलमी बिरादरी से फौरी तौर पर सालसी की अपील की है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो कशीदगी पाई जाती है वो है आपका जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है और गिलगित बल्तिस्तान वगैरह के इलाके और पाकिस्तान के जो अपर एरियाज हैं। मुफ्ती तारिक मसूद ने मोदी को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लताड़ा है। उन्होंने कहा कि पूरा मतलब भारतीय कौम के साथ इज़हार यकजहती किया है और जो पहलगाम वाक़या हुआ है उसकी मजम्मत की है, और साथ में ये भी कहा है कि पूरा मतलब जो हम लोग एक बयान दे रहे हैं आप लोग को अरसे दराज से कि हमारी भारत से कोई जो है वो जंग नहीं है, हमारी जंग जो है वो गलत एक घटिया सिस्टम से जो कि मोदी सिस्टम कहलाता है। और मोदी सिस्टम आपको पता है कि वो जंगी जुनून में जो है वो ज़्यादातर उनका रुझान उधर ही है और सिर्फ दहशतगर्दी और इस किस्म की वारदातें करना, आलमी जो भी माहदे हैं वो सब तोड़ ताड़ के इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो आपने देखा कि डैम भी बंद कर दी, जिसमें 80,000 क्यूसिक जो है वो पानी जो आ रहा था तो वो उसके बजाय अब वो 10,000 क्यूसिक पे पहुंच गया और हो सकता है आज या कल तक जो है वो 5 से 6,000 क्यूसिक तक पहुंच जाए। ठीक है, लेकिन गैबी इमदाद आएगी इंशाल्लाह। चाइना ने जो वो उल्टा भारत की जो पानी है दरिया सिंध के जो वो बात कर रहे थे तो वो पानी उन्होंने रोक दिया है। अब उसके वजह से भारत में खुद भी जो है पानी की किल्लत का सामना बहुत शदीद पैमाने पर हो सकता है, क्योंकि भारत में ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा पानी के हवाले से मामलात जो है वो पाए जाते हैं। तशवीशनाक हद तक पानी की कमी है और इसके वजह से अब भारत में आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और ज़्यादा इसको शिद्दत अख्तियार कर जो है वो शुरू कर दिए गए, और उसमें अवाम का जो है अवाम और अपोजिशन पार्टीज जो है वो आपको खड़ी हुई नज़र आएंगी, लेकिन आपको मुस्लिम लीडर्स यहाँ पर खड़े हुए कहीं नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि उनके बयानात हम लोग देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो मुस्लिम रहनुमा हैं वो उल्टा पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपने जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट और इनकी जो काबीना है पूरी, उसने आज तक कोई सबूत तो नहीं दिए और दुनिया मांग रही है सबूत, लेकिन दुनिया में किसी को भी सबूत नहीं दे रहे हैं। लेकिन जंग के जो है वो जंगी जुनून में इतना पागल हो गए कि बस उनको जंग करनी है और एक अखंड भारत का जो उनका ख्वाब है वही जो है वो पूरा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन कोई मसला नहीं है,
हो जाएगा मामला, भी देखेंगे। अच्छा, एक आखिरी खबर ये बता दूं कि जो पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर के जो एरियाज हैं, वहां पर कल रात को ब्लैकआउट हुआ। और ब्लैकआउट में जो है वो प्रैक्टिस की गई, बाकायदा तौर पे मार्च की, ब्लैकआउट मार्च की प्रैक्टिस की गई है, जिसमें इवन ये कि जो व्हीकल्स हैं उनकी भी लाइट्स बंद कर दी गई, और पूरा एरिया जो है उसकी लाइट्स वगैरह बंद करके, और उसमें जो है वो बताया गया वहाँ के लोगों को, कुछ ट्रेनिंग्स दी गई हैं कि किस तरीके से आपने ऐसी सिचुएशन में रहना है, क्योंकि भारत जो है वो जाहिर है कि जंग करेगा। और वो अभी भी आप देख रहे हैं कि जो वहाँ पर जो बॉर्डर पे लगते हैं एरियाज, उनमें आबादियां जो है, गांव हैं, उनके ऊपर वो हमला कर रहे हैं। और ये चीज़ दुनिया को हम लोग सबूत के तौर पे दिखा भी रहे हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान का पानी बंद करके भारत को क्या मिलेगा। वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। वो जो होगा वो होता रहेगा, घबराइए नहीं। हम भारत के जो सिख हैं उनके साथ हैं, जो नागालैंड वाले हैं उनके साथ हैं, जो बाकी दीगर एरियाज में जो चल रहे हैं, जो आज़ादी की तहरीकें चल रहे हैं, हम उनके साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तानी आपस में मुत्तहद हैं। और इंशाल्लाह मोदी गवर्नमेंट का खात्मा करके भारत में अमन और अमान जो है वो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में बहुत जल्द जो है वो इसका रिजल्ट आप लोगों को देगी। साथ में बांग्लादेश, चीन, रूस, जापान, कोरिया और ईरान और मस्कत वगैरह और दीगर जो अरब ममालिक हैं, अलावा सऊदी अरब के तमाम तकरीबन पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन सऊदी अरब ने यहाँ पर एक बड़ी गलत हरकत की है कि पाकिस्तानियों के ऊपर उन्होंने बैन लगाया है, और पाकिस्तानियों के साथ जो है वो उन्होंने यहाँ ये कहा है कि कोई पाकिस्तानी औरत जो है वो यहाँ के किसी शेख के साथ, या कोई शेखनी जो है वो पाकिस्तानी मर्द के साथ शादी नहीं करे। आप देख लीजिए कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने मिडिल ईस्ट की तामीर की, जिसने कंस्ट्रक्ट किया, जिसने ये पूरा सऊदी अरब जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया। आज उसी के ऊपर जो है वो सऊदी अरब जो है वो अपने आकाओं को खुश करने के चक्कर में जो है वो पाकिस्तान के और मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या कर रहा है। वरना अगर ये सही होते तो आज फ़लस्तीन का हाल और लबनान का हाल ये नहीं होता। आज इराक जो है वो भी सही सलामत मौजूद होता। सद्दाम हुसैन और मोअम्मर कद्दाफी जो है वो भी जिंदा होते। खैर, बहरहाल जो होना था वो हो गया। और मजीद जो जो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो पेशन गोइयां फरमाई हैं वो लाजमी पूरी होंगी इंशाल्लाह। ग़ज़वा हिंद की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब जो है वो मेरे ख्याल में और कोई चारा नहीं है। खैर, जंग पलटे ना पलटे, भारत का जो घिनौना चेहरा है वो पूरी दुनिया में, भारत का नहीं बल्कि मोदी का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया में आश्कार हो गया है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान और भारत के जो जो हक परस्त लोग हैं, जो हकीकत को जानते हैं और सच और हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वो तमाम लोग भारत के और पाकिस्तान के वो मोदी के खिलाफ जो है वो तैयार खड़े हो जाएं। क्योंकि इसको अपने आप को बचाने के लिए जब इसको इलेक्शन चाहिए होते हैं वो ये हरकत करता है, इलेक्शन में जीतना होता है ये हरकत करता है। और अभी भी वो इसी किस्म के जो है वो इकदाम कर रहे हैं। तो भारत के जो शेर दिल लोग हैं वो, और पाकिस्तान के ज़ाहिर है कि हमारे जितने भी जो क्या कहते हैं होनहार और बहादुर निडर जो फौज है और अवाम, वो मिलके इस मोदी गवर्नमेंट का बहुत जल्द खात्मा करेगी। और दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान इस खत्ते में अमन कैसे लेकर आता है। अब कीप वॉचिंग गोसा वाइंस टू, प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, और नारे हैदरी या अली, और दुश्मनान इस्लाम पे लानत बेशुमार। अल्लाह हाफिज़।